अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान की है और वहां पर अल्पसंख्यक है हिंदू, और हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। जितने भी तरह के अत्याचार कोई इंसान दूसरे इंसान पे कर सकता है, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ उतने ही अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें आपने लगातार देखी भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार भी जानती है कि उनके आंखें बंद कर लेने से पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे जुल्म कम नहीं होने वाले हैं। और जिस देश में खाने के लाले पड़ रहे हो वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथियों के अत्याचारों में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमेशा की तरह पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को खुली छूट है। आजादी, फ्रीडम। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदुओं के घरों पर कब्जा करना और कुरान की बेअदबी के झूठे आरोप लगाकर मारपीट करना पाकिस्तान में आम बात है। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को होली मनाने से भी रोका जा रहा है। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में कल होली का कार्यक्रम था। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र होली मनाना चाहते थे, जिसकी उन्हें परमिशन भी मिल चुकी थी। लेकिन इस होली कार्यक्रम में कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन इस्लामी जमीयत तुलबा के लोगों ने हिंदू छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो भी हिंदू छात्र होली मना रहे थे उन पर पथराव किया गया। इस होली कार्यक्रम में करीब 30 छात्र शामिल हुए थे। हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद पथराव की खबर मिली, जिसमें 15 छात्रों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी मिली। कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन इस्लामी जमीयत तुलबा के छात्रों को सोशल मीडिया से इस कार्यक्रम की जानकारी मिली थी और हिंदू छात्रों के साथ हुई मारपीट की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास भी थी। और खुद पर हो रहे हमले को लेकर जब हिंदू छात्र कुलपति ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। यह है पाकिस्तान की स्थिति। इसको लेकर यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों के साथ मिलकर इन हिंदू छात्रों ने फिर प्रदर्शन किया। कुलपति को इस मामले में हिंदू छात्रों का दर्द समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गार्ड्स की मदद से प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। 5-6 छात्रों को गार्ड्स ने बंधक तक बना लिया। पाकिस्तान में जिस तरह से यह हमला हुआ है और जिस तरह से कुलपति और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, उससे साफ होता है कि यह एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया हमला था हिंदू छात्रों के ऊपर, जिसमें हिंदू छात्रों को हर हाल में होली मनाने से रोकना था और भविष्य में ऐसा ना करने के लिए धमकाना भी था। यूनिवर्सिटी में हिंदू तलबा सिंध काउंसिल की मदद से होली का जो उनका एक रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल है उसका इनेकाद कर रहे थे, जिस पर जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडों ने हमला किया और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी कर्नल उबैद की सरबराही में उन्होंने वहां पर हमला किया, जिसमें कई तलबा हिंदू तलबा पर्टिकुलरली उस हमले में जख्मी हुए, उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। जिसके बाद वो तलबा गए और वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उनके दफ्तर के सामने उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा और उस एहतजाज पर भी, जो कि मुकम्मल तौर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पर कर्नल उबैद की सरबराही में वहां के गार्ड्स ने हमला किया और कई तलबा को जख्मी करने के बाद और 3-4 तलबा को अबडक्ट किया। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती है और इंक्वायरी की उनसे डिमांड करती है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए और जो जमीयत के तलबा इसमें मुलविस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सजा दी जाए। अब देखने की जरूरत ये है कि ये सिर्फ कोई दूसरे मुल्क से कटा हुआ वाकया नहीं है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, बल्कि पिछले एक हफ्ते का अगर हम जायजा लें तो हमें कराची यूनिवर्सिटी में पहले ही रेंजर मौजूद है, वहां पे सिक्योरिटाइजेशन है, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है, जीसी यूनिवर्सिटी में कोई 1000 के करीब या जो भी तादाद है कैमरास की वो लगाई गई है और सिक्योरिटाइजेशन वहां की भी हो रही है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक मामूली झगड़े पर इन्होंने स्पेशल फोर्स और रेंजर्स और पता नहीं क्या क्या वहां पे मंगवा लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज ये ड्रामा किया गया। जामशोरो यूनिवर्सिटी ने एहतजाज करने पर एक नोटिफिकेशन निकाला है कि इससे बदनामी होती है, हम एहतजाज करने नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को, या कोई भी इस जामशोरो यूनिवर्सिटी से अलाइंड इदारे के स्टूडेंट्स अगर एहतजाज करेंगे तो हम उनको निकाल देंगे यूनिवर्सिटी से। तो पाकिस्तान में हिंदू छात्रों के दर्द को आपने सुना, लेकिन इस हंगामे के बीच एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें कट्टरपंथी छात्र संगठन के हंगामे के बीच गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। सुनिए इसे।
और दावा यह भी किया जा रहा है कि होली मनाने वाले छात्रों को डराने के लिए इस्लामी जमीयत तुलबा के छात्रों ने फायरिंग भी की थी। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी की इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे कुलपति के आदेश पर गार्ड्स ने भी हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की, जबकि उन्हें होली कार्यक्रम रोकने आए कट्टरपंथी छात्रों को रोकना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों के साथ हिंदू छात्रों ने कुलपति ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और ये लोग सेव माइनॉरिटीज लिखे बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय पर अत्याचार किए जाते हैं और इसी वजह से कट्टरपंथियों ने होली कार्यक्रम को भी बंद करवाने की साजिश की थी। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार इतना कॉमन है कि वहां की संसद में ही जब इस पर बात होती है तो नेता ध्यान नहीं देते। हिंदू समुदाय के लिए पाकिस्तान में स्थिति ये है कि ना वहां की सरकार उनकी सुनती है और ना ही पुलिस और प्रशासन। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को मारने, पीटने, जबरन धर्म परिवर्तन करने की बात भी सामने आती है, लेकिन इन मामलों में शायद ही किसी पर कोई कार्रवाई हुई। पाकिस्तान में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक ही माना गया। हर वर्ष अपहरण और जबरन धर्मांतरण के हजारों मामले आने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि पाकिस्तान को हिंदू मैरिज एक्ट पास करने में 70 वर्ष का समय लग गया। वर्ष 2017 तक पाकिस्तान के हिंदुओं को अपनी शादी रजिस्टर कराने का भी हक नहीं था, यानी पाकिस्तान में होने वाली हिंदू शादियों की कोई कानूनी वैधता नहीं थी। इसके अभाव में शादीशुदा हिंदू महिलाओं के अपहरण के बाद मुस्लिम युवकों से जबरन शादी करवा दी जाती थी और हिंदू महिलाओं की मजबूरी यह थी कि वो कानून के सामने अपनी पिछली शादी की वैधता नहीं दिखा पाती थी। यानी 70 वर्षों तक पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को शादी का भी कानूनी हक नहीं दिया था। मूवमेंट ऑफ सॉलिडेरिटी एंड पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर वर्ष करीब 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का निकाह उनसे उम्र में बड़े मुस्लिम युवकों से जबरदस्ती या जबरन करा दिया जाता है। इनमें से कई लड़कियों की उम्र तो महज 10 से 12 वर्ष की होती है, जबकि उनका निकाह 30 से 35 वर्ष या उससे भी ज्यादा उम्र दराज युवकों से करा दिया जाता है। इन लड़कियों में सबसे बड़ी संख्या सिंध प्रांत के हिंदुओं की होती है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता ना होने की वजह से ही पाकिस्तान को अल्पसंख्यक सुरक्षा के मामले में गंभीर चिंता वाले देशों की श्रेणी में शामिल कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में इसे रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। वर्ष 2016 में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ पाकिस्तान में एक कानून पास किया गया, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के बाद सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई है। वर्ष 1951 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे और पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक, जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उसके मुताबिक, वर्ष 1998 में हिंदू आबादी मात्र 1.6% रह गई और वर्ष 2017 में अब वहां सिर्फ 2% हिंदू ही बचे थे। पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह जबरन धर्म परिवर्तन और हिंदुओं पर कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लोगों के अत्याचार है। लेकिन हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन को पाकिस्तान के कुछ लोग किस चश्मे से देखते हैं, इसका एक उदाहरण भी हम आपको आज दिखाते हैं, आपको देखना चाहिए। और अक्सर मैं देखता हूं इंडियन मीडिया जो बताता है कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है और कम होता जा रहा है परसेंटेज वाइज, वो कम नहीं होता जा रहा, वो अल्लाह हिदायत दे रहा है भाई, मुसलमान होते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है। ये पाकिस्तान में कुछ लोगों की सोच को उजागर करता है और इसके मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन उनका नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदू खुद ही इस्लाम अपना रहे हैं। ऐसे सोच पालकर सीना चौड़ा करने वाले लोगों को हम कुछ घटनाओं के बारे में भी आज बताना चाहते हैं, जिससे वो अपने चुल्लू में पानी भर सकें और उसके बाद वो जो चाहे कर ले। 22 सितंबर वर्ष 2022 पाकिस्तान के सिंध में 2 हिंदू नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिया गया। इसके बाद उनके जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह तक करवा दिए गए। जून 2022
नाबालिग हिंदू लड़की करीना कुमारी ने कोर्ट में कहा कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम युवक निकाह करवा दिया गया है। मुस्लिम युवक से उसकी शादी करा दी गई है। मार्च 2022 3 हिंदू नाबालिग लड़कियों को अगवा किया गया और फिर जबरन धर्मांतरण के बाद उनका निकाह करवाया गया। मार्च 2021 पूजा कुमारी नाम की हिंदू लड़की को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह करने से इनकार कर दिया। पीपुल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक वर्ष 2013 और 2019 के बीच जबरन धर्मांतरण की 156 घटनाएं हुई। उनके मुताबिक वर्ष 2019 में सिंध सरकार ने दूसरी बार जबरन धर्मांतरण और निकाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कट्टर इस्लामिक प्रदर्शनकारियों ने बिल का विरोध किया और ऐसा नहीं हो पाया। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान में एक हिंदू लड़के लव कुमार को ईश निंदा यानी कि बेअदबी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़के का अपराध यही था कि उसने खुदा को क्रूर कह दिया था। इसी पोस्ट में इस युवक ने हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की आलोचना की थी और इसी संदर्भ में उसने पोस्ट लिखी थी। तो इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की विचारधारा वाले लोग रहते हैं और धर्म को लेकर उनकी मानसिकता किस हद तक जा चुकी है। और इसलिए आज उनको तकलीफ हो रही है कि कोई हिंदू वहां पर होली मना रहा है।